नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टेड टेक। दोस्तों, कंप्यूटर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही हैं, तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पावर बटन दबाने के बाद कंप्यूटर में ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है कि थोड़ी देर में ही आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर आपको प्रोसेसिंग नजर आने लगती है। अगर आप कंप्यूटर या फिर आईटी फील्ड से हैं तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि बूटिंग प्रोसेस है क्या, क्योंकि इस प्रोसेस को समझने से आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे आपको यह पता लगता है कि किस तरीके से आपका सिस्टम ऑन हो रहा है। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो भी रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, फिर आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्रोसेस के बीच में यहां पर गड़बड़ हुई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब हम अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं। मींस क्या है बूटिंग प्रोसेस। दोस्तों, जब हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो सबसे पहला काम होता है पावर सप्लाई का, जो एसएमपीएस के थ्रू मदरबोर्ड तक पहुंचती है और बूट प्रोसेस को एक्टिवेट करती है। मदरबोर्ड का सर्किट फ्लो कुछ इस तरीके से होता है कि पावर सबसे पहले बायोस चिप पर पहुंचती है। अब बायोस चिप एक रोम की तरह होती है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से ही स्टोर होते हैं, जिसे आप रोम चिप या फिर रीड ओनली मेमोरी भी कह सकते हैं। इस बायोस चिप का काम होता है एक्टिवेट होते ही इसमें स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना और पोस्ट टेस्ट को रन करना। पोस्ट टेस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट टेस्ट ये चेक करता है कि भाई कंप्यूटर में सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हर एक हार्डवेयर ठीक से प्लग इन है नहीं है, ठीक से वर्केबल है या नहीं है। बहुत से पोस्ट टेस्ट अलग अलग कंपनी, अलग अलग वेंडर की बात करूं तो ऑडियो और विजुअल दोनों तरह का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ बायोस इज वर्किंग। ऑडियो की बात करें तो जनरली आपको पीसी में कुछ बीप सुनाई देती है जब भी आपका सिस्टम ऑन होता है, और साथ ही साथ स्क्रीन पर विजुअल नजर आता है कि क्या क्या टेस्ट हो रहा है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट सबसे पहले चेक करता है आपके मदरबोर्ड पर प्लेस्ड वीडियो कार्ड को। स्क्रीन पर आपको सब इंफॉर्मेशन नजर आती जाती है क्या क्या चेक हो रहा है। इसके बाद पोस्ट चेक करता है सीपीयू को, क्या अभी सीपीयू रेडी है कम्युनिकेशन के लिए, अगर नहीं है तो सिस्टम वहीं रोक दो। सीपीयू टेस्ट करने के बाद पोस्ट चेक करता है रैम को। ये एक बेसिक चेक है कि हाँ सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस रैम के साथ कम्युनिकेट कर पा रही हैं। देन इसके बाद बायोस चेक करता है कीबोर्ड और माउस को। आपने नोटिस भी किया होगा जब कंप्यूटर बूट करता है तो बूट करते समय कीबोर्ड की सभी लाइट एक बार फ्लैश जरूर करती हैं। दैट वाज अ पार्ट ऑफ पोस्ट टेस्टिंग। इस पॉइंट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर मिल रही होती है, जिसमें ये लिखा आ रहा होता है कि आपके कंप्यूटर के बायोस सिस्टम ने क्या क्या चेक कर लिया। सब कुछ चेक करके नीचे एक ऑप्शन भी आपके पास आता है बायोस सेटअप में एंटर करने का। हर बायोस सॉफ्टवेयर का अपना अलग की स्ट्रोक होता है बायोस सेटअप में एंटर करने का। कुछ में F2 होता है, कुछ में F10 और कुछ में डिलीट और किसी में एस्केप। ये आपको चेक करना होता है क्योंकि अलग अलग वेंडर के हिसाब से अलग अलग की यहाँ पे डिफाइन होती है। जो भी की हो उस पर्टिकुलर की को दबाकर आप बायोस सेटअप में जा सकते हैं। बायोस सेटअप में आपके कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें डेट टाइम इंफॉर्मेशन और बूटिंग ऑर्डर भी इंक्लूड होता है। बूट ऑर्डर में आप अपने कंप्यूटर की किस डिवाइस से सबसे पहले बूट करना चाहते हैं ये आप सेटिंग सेट कर सकते हैं। आपको सीडी से बूट करना है, पेन ड्राइव से बूट करना है या हार्ड ड्राइव से बूट करना है या फिर नेटवर्क से। अगर आप अपना कंप्यूटर डीवीडी या फिर पेन ड्राइव से बूट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बूट ऑर्डर चेंज करना पड़ता है, यानी कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस ऑर्डर को सेट कर सकते हैं जिससे आप बूट करना चाहते हैं। मोस्टली कंप्यूटर्स में ऑप्टिकल ड्राइव फॉर सीडी या फिर डीवीडी फर्स्ट बूट ऑर्डर पे होता है, जिससे नया ओएस यानी कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से इंस्टॉल किया जा सके। ये तो रही डिफॉल्ट सेटिंग की बात, ये तो आपके पास ऑप्शनल होता है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको बूट सेटअप में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से बूट होना है जिसमें ओएस पहले से इंस्टॉल है तो पोस्ट क्या करता है, पोस्ट का काम होता है कि वो सबसे पहले मास्टर बूट रिकॉर्ड को फाइंड आउट करे। मींस एमबीआर, यहाँ पे मास्टर बूट रिकॉर्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है एमबीआर। ये एक ओल्ड स्टैंडर्ड है पार्टीशन को मैनेज करने का हार्ड डिस्क में। एमबीआर को धीरे धीरे जीपीटी मींस जीयूआईडी पार्टीशन टेबल से रिप्लेस किया जा रहा है। सो अगर सिस्टम में एमबीआर बेस्ड पार्टीशन है तो एमबीआर फाइंड आउट करेगा पोस्ट, अगर जीपीटी बेस्ड है तो जीपीटी फाइंड आउट करेगा एंड बूट सेक्टर एग्जीक्यूट करेगा। बूट सेक्टर आपके डेटा स्टोरेज का एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें एक मशीन कोड होता है, जिसे पोस्ट क्या करता है रैम में लोड करके अपना जो टास्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देता है।
इस प्रोसेस तक पोस्ट सभी टेस्ट कर चुका होता है, जैसे मैंने आपको बताया सभी हार्डवेयर वगैरह सब टेस्ट कर चुका होता है। देन उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टास्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर दिया जाता है कि भैया अब आप संभालो बागडोर। देन वहां से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट होता है। जो आप फर्स्ट स्क्रीन देखते हैं, ठीक है, विंडोज लोडिंग की, दैट वाज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। उससे पहले का सारा टास्क आपका पोस्ट कर रहा होता है, बायोस चिप कर रही होती है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था कि बूट प्रोसेस कैसे वर्क करता है, जिसे आपको समझना चाहिए था। आई होप कि मैं आपको समझाने में और ये बताने में ठीक से सफल हो पाया हूं कि बूट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।